दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होने वाला है उसमें बड़ा ही उलटफेर देखने को मिलेगा। 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं 543 सीटों का सर्वे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 272 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है 55 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 23 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 15 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 33 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को मिल सकती हैं 12 सीटें और इंडिया को यहाँ पर 30 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की तो यह है बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 24 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 16 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है कर्नाटक। यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 19 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है राजस्थान। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए मिल सकते हैं और इंडिया को यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो यह है उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है और इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। और केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 20 सीटों में से एनडीए को 0 सीट मिल सकती है और इंडिया को 15 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की तो यह है तेलंगाना। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है और इंडिया को यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है असम। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को मिल सकती हैं 12 सीटें, तो इंडिया को यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 14 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 12 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात करें अगले राज्य की तो यह है पंजाब। यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें, एनडीए को मिल सकते हैं 4 सीटें और इंडिया को यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती
सकती है और इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है और इंडिया को 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह मणिपुर, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया को यहाँ पर दोनों सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये दोनों सीटें एनडीए को मिल सकती हैं जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह मेघालय, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है जबकि अन्य पार्टी 0 पर है। और त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये दोनों सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है गोवा, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया के खाते में ये दोनों सीटें जा सकती हैं। और मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये 1 सीट एनडीए को मिल सकती है जबकि इंडिया और अन्य पार्टी 0 पर है। और अगर बात करें नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो इंडिया पार्टी को ये 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी भी 0 पर है। और अगला राज्य है सिक्किम, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और दोस्तों अगर बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती है और इंडिया को भी 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि अन्य पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर एनडीए को मिली है 206 सीटें और इंडिया को 278 और अन्य पार्टी को 59 सीटें मिल चुकी हैं। दोस्तों 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें होंगी वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।